हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 10वीं के पदभाग से बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के द्वारा रचित स्वदेशी पाठ का आज बड़े ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेमधन जी वह किस युग के कवि थे। तो प्यारे समझ लीजिए कि प्रेमधन जी भारतेंदु युग के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन वह 1922 ईस्वी में हुआ है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे और मिर्ज़ापुर में इन्होंने रसिक समाज की क्या किए थे, स्थापना किए थे। और प्रेमधन जी एक निबंधकार भी थे, एक नाटककार भी थे, कवि भी थे और समीक्षक भी थे। और इनकी रचना है, एक प्रसिद्ध नाटक है इनकी भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन इनकी प्रसिद्ध नाटकों में से एक माने गए हैं। और जो आप स्वदेशी पाठ का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, यह पाठ वह कहाँ से अंतर्गत लिया गया है, स्वदेशी शिक्षक पाठ के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आपको भारत की जो भाषाएं हैं, यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो परंपरा है, उसको आज के लोग भूल रहे हैं और एक पश्चिमी सभ्यता को लोग क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। हिंदी उनको बोलने में शर्म और अंग्रेजी को बोलने पर अपने आप को एक बड़ा समझते हैं। इसके बारे में ही इस चैप्टर में इस पाठ में वह क्या है, बताया गया है। तो देर न करते हुए स्वदेशी पाठ का आज पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है आपका कि स्वदेशी पाठ के कवि कौन है। धनानंद है, प्रेमधन है, गुणाकर मूले है, इनमें से कोई नहीं। तो धनानंद का कवि है वो, ये तो है नहीं। प्रेमधन इसका राइट आंसर है स्वदेशी पाठ का। गुणाकर मूले का कौन सी रचना है, नगरी लिपि। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था। मिर्ज़ापुर में हुई थी, लखनऊ में हुआ था, या इलाहाबाद में, या बनारस में। अभी जस्ट मैंने बताया है कि प्रेमधन जी का जन्म कहाँ हुआ था, मिर्ज़ापुर में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न कहता है आपका कि पराधीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी क्या, कलावृत्ति का, दासवृत्ति का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तब पराधीन भारत में चारों ओर दासवृत्ति की चाह क्या है, सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि प्रेमधन ने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज का नहीं, 1875 में आर्य समाज का हुआ था। ब्राह्मण समाज का नहीं, इनका राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज के संस्थापक माने गए हैं। रसिक समाज का, किसका, रसिक समाज की स्थापना वह बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने 1874 ईस्वी में की है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इनमें कौन नाट्य कीर्ति है, मतलब नाट्य कीर्ति कौन है। मानसरोवर विपत का, या मृगनयनी, या भारत सौभाग्य, है ना। इनमें कौन सी रचना वह प्रेमधन जी के नाट्य है। तो प्रेमधन जी के दो नाट्य है, एक भारत सौभाग्य और दूसरा कौन है, प्रयाग। दूसरा क्या है आपका, प्रयाग रामा क्या गमन, है ना। प्रयाग रामा गमन एक के नाट्य है और दूसरा आपका भारत सौभाग्य, जो किनका है, प्रेमधन जी का एक रचना है। चलिए अगला कहता है कि प्रेमधन की काव्य कृति कौन सी है ना। अरुणोदय, हर्षदर्श। तो इसका राइट आंसर होगा जनपद। ये इनकी क्या है, काव्य संग्रह है। अगला है स्वदेशी पाठ के कवि कौन है। ये तो पिछली क्वेश्चन भी आया था, धनानंद, है ना। कवि के अनुसार भारतीयों को आज क्या अच्छा लगने लगा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज भारत के लोग विदेशी संस्कृति, है ना, विदेशी पहनावा, खान पियन, बोल चाल, सब उनको विदेशी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि विदेशी चाल
चलन, विदेशी वेशभूषा या विदेशी रहन सहन। तो इसका तीनों आंसर जो है वह सही है। मतलब कवि के अनुसार आज जो भारत के लोगों को विदेशी रहन सहन, चाल भूषा सब अच्छा लगता है। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, है ना, इधर राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रेमधन ने किस समाज की स्थापना किया था? तो ये तो है रसिक समाज का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1874 ईस्वी में जो है रसिक समाज की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है आपका कि पराधीन भारत में चारों ओर में चाह क्या थी? तो दास वृत्ति थी। पिछले बार क्वेश्चन भी आया था। चलिए अगला प्रश्न की मैं बात करूँ। अगला प्रश्न कहता है कि कवि प्रेमधन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? मतलब कवि जो है प्रेमधन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? देश प्रबंधन का, समाज सेवा का, या परमार्थ का, या स्वाधीनता जागृति का, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि कवि प्रेमधन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता? धन, शिक्षा, स्वाधीनता या भारतीयता। तो कवि प्रेमधन को आज भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता। क्यों दिखाई नहीं पड़ता? क्योंकि भारत के लोग जो है उनकी पहनावा बिल्कुल बदल चुकी है, उनका खान पीन बदल गया, उनका रहने सहने का बदल गया, वेशभूषा तो बदल ही गया था। उन्होंने एक पंक्ति पढ़ी थी। पंक्ति यहाँ पर कहा गया है कि मनुज भारतीय देखी कोई शक्कत नहीं पहचान, मुसलमान किंद हिंदू किंद है ये क्रिस्तान, पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन प्रदेश की गई थी अति भाई। मतलब कहने का मतलब है कि आज आप भारत के लोगों को देखकर ये नहीं बता पाएंगे या मुसलमान है, हिंदू है या क्रिश्चियन है ना। वो लोग क्या है विदेशी विद्या पढ़कर जो है ना, पढ़कर जो है उनकी चाल चलन सब जो विदेशी हो गया और उन्हें जो है पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति ही उन्हें क्या लग रही है? अच्छी लग रही है। तो अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ। अगला क्वेश्चन आपको कहता है क्या? कहता है कि प्रेमधन, है ना, कि प्रेमधन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य लिखे हैं? ब्रज भाषा में, देवनागरी में, भोजपुरी में या कन्नड़ में? तो याद रखना इनकी ये ब्रज भाषा में जो है ये क्या किए हैं? कविता लिखे हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है कवि प्रेमधन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? चलिए इसकी एक पंक्ति पढ़ लेते हैं। उन्होंने क्या कहा? जिसे जिसे संभल नहीं सकती तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध कहेंगे यह कैसी खाम ख्याली। मतलब जो व्यक्ति अपनी ढीली ढाली धोती को न संभाल पाएगा नेता, वह देश को क्या संभालेगा, है ना। चलिए अगली प्रश्न कह रहा है कि प्रेमधन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर सी दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे पीछे है। अगला क्वेश्चन है क्या कहता है? हाँ, कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य? अंग्रेजी, अमेरिका, फ्रांस या डेनमार्क। तो विदेशी से कवि का मतलब क्या है? अंग्रेज है। चलिए अगला प्रश्न कहता है क्रिस्तान का क्या अर्थ होता है? मुस्लिम, सिख, रेगिस्तान या क्रिश्चियन। तो याद रखिएगा क्रिस्तान का अर्थ होता है क्या? क्रिश्चियन, है ना। इसमें कवि कह दिया था मुस्लिम, हिंदू किंद है का ये क्रिस्तान। मतलब आप हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन को आप देखकर पहचान नहीं पाइएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है क्या? अगला प्रश्न कहता है कि प्रेमधन किस युग के साहित्यकार थे? द्विवेदी युग के, प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के, इनमें से कोई नहीं। किस युग के? भारतेंदु युग के जो है यह क्या थे? एक युग के जो है प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? चौपैया में, दोहा में। तो ये किस में? चौपैया, दोहा या सराठा या छप्पे में। तो किस पद में जो है आपको बताया गया है स्वदेशी पाठ जो है
वह लिया गया है। तो इसका मैं बात करूँ तो ये दोहा में है। किस में है? दोहा में जो है स्वदेशी पाठ संकलित है। अगला प्रश्न की मैं बात करूँ, अगला प्रश्न कहता है कि प्रेमधन जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ये मतलब क्या जनपद किनकी कृति है? तो ये तो स्पष्ट ही हो जाएगा कि ये किनका हो जाएगा? प्रेमधन जी का होगा। अगला है, प्रेमधन जी ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए जो है तो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रेमधन की रचना है, कौन सी रचना? प्रयाग रामागमन, प्रयागराज, प्रयाग भारत आगमन या प्रयाग कथा, है ना? तो ये जो है प्यारे, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग रामागमन। और प्रयाग रामागमन कौन सी रचना है? तो याद रखिएगा चौधरी जी का ये क्या है? एक नाट्य संग्रह है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन कौन? एक है भारत सौभाग्य और दूसरा है क्या? प्रयाग रामागमन। इनकी सबसे सुप्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि प्रेमधन जी ने किन्हें अपना आदर्श माने हैं? किनको? कबीर को, तुलसीदास जी को, रविंद्रनाथ टैगोर को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को? तो प्रेमधन जी जो है अपना सबसे महत्वपूर्ण आदर्श जो है वह किनको मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इधर राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रेमधन जी की रचना किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेमधन काव्य, प्रेमधन सर्वस्व, प्रेमधन साहित्य या सर्वस्व सरिता? तो प्रेमधन सर्वस्व से जो है इनकी कविता जो है वह क्या है? संग्रहित है। और मैं बात कर लूँ इनकी एक और साप्ताहिक पत्रिका का नाम है कौन? नागरी नीरद, है ना? इनकी एक साप्ताहिक पत्रिका है प्यारे। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रेमधन जी का मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है आपको एक मिनट, इसकी मृत्यु इनकी हुई थी 1918 में या 1920 में, 1922 में या 1924 में। तो इनका निधन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है आपको कि भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? तो यह कौन हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी। प्रेमधन जी जो है भारत सौभाग्य के क्या है? रचनाकार है ना? और ये क्या है भारत सौभाग्य? एक नाटक है ना? अगला प्रश्न कहता है प्रेमधन जी किस राज्य के निवासी थे? बिहार के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के या राजस्थान के? तो प्यारे मैं बात करूँ तो ये बिहार के प्रेमधन जी नहीं थे। उसके बाद मैं बात करूँ मध्य प्रदेश का तो यही भी नहीं थे। अगर मैं राजस्थान की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में नहीं, इसका राइट आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश में प्रेमधन जी का क्या हो गया था? जन्म हुआ था। और उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो मिर्ज़ापुर में इनका जन्म हुआ है। तो आज का यह ऑब्जेक्टिव है जो एग्ज़ाम, उम्मीद है कि एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको आप लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, है ना? तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।